कि जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इस जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं एक ऐसा जो कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, लगातार 6 बार से सांसद है, कितने आपराधिक मुकदमे हैं आप इस पे देखिए, कितने आपराधिक मुकदमे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक पॉक्सो एक्ट सहित एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, जो एक बलात्कारी है और जिसने इस देश और समाज के साथ शर्मसार किया है, जिसने इस देश के बेटियों के साथ, जिसने देश और दुनिया में नाम रोशन किया, उन बेटी के साथ उसने एक गलत कुकृत किया है। लेकिन देश की तथाकथित भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाली सरकार, आज बेटी के पक्ष में खड़ी होकर के बात नहीं कर रही है, बल्कि उस अपराधी, उस आतंकवादी, उस बलात्कारी के पक्ष में खड़ी है। आप सोच सकते हैं कि इस देश का भविष्य क्या होगा। और इस देश के तथाकथित जो गोदी मीडिया है, आप देख सकते हैं कहीं भी मीडिया में कहीं कोई जगह नहीं दे रही है। देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है इस बेटियों के पक्ष में, बेटियों के इज्जत को बचाने की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सरकार विफल हो गई है। और सरकार हमेशा बलात्कारी के साथ खड़ा है, वैसे सांसद के साथ खड़ा है जो देश को बर्बाद करने की दिशा में, इस देश के बहु बेटियों के साथ कुकृत्य करने की दिशा में एक नया परचम लहराया है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर होता है, लेकिन एक ऐसे जो सांसद हैं इसका इनकाउंटर नहीं होता है। एक लंबी फहरिस्त है एफआईआर की, अगर आप देख सकें तो कानून क्या कहता है, सीआरपीसी और आईपीसी क्या कहता है कि अगर कोई पॉक्सो एक्ट में कोई ऐसा एलिगेशन लगा है जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ है तो निश्चित रूप से उसे 1 घंटे के अंदर प्रशासन को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये साहब भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। और ऐसा क्या है कि जितने भी रेपिस्ट हैं, चाहे चिन्मयानंद की बात करिए, कुलदीप सिंह सेंगर की बात करिए, ये ब्रजभूषण की बात करिए, ये तमाम लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी बचाने का प्रयास करती है। हम आप सबों को एकजुट होकर इस कुकृत्य के खिलाफ खड़े होकर इस देश में, इस प्रदेश में बेटियों की आवाज़ के साथ आवाज़ देने के लिए इकट्ठा होकर आप अपने अपने प्रयास करिए। अपने अपने जगह पर जहां भी है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जहां भी है, आप प्रयास करिए ताकि इस देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके और ऐसे कुकृत्य करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो सके। ये तो देश का दुर्भाग्य है। ये सौभाग्य ये है कि हमारे देश में एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, जिनके अथक प्रयास के बाद ये संभव हुआ है कि कम से कम एफआईआर होने में सफल हुई है। ये आप लोगों का आंदोलन सफल हुआ है। अगर ये चीफ जस्टिस साहब नहीं होते तो आप उम्मीद करिए कि आपका एफआईआर भी रजिस्टर नहीं होता। यही है एक सच्ची कथा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मकथा है और जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास करती है इस देश को बर्बाद करने में, बहु बेटियों के इज्जत के साथ खेलने में और एक ऐसे आतंकवादी, एक ऐसे जो बलात्कारी है उसके साथ खड़ी होने में ये बीजेपी का इतिहास बताता है। इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है कि आप एकजुट होकर ऐसे बलात्कारी सरकार के खिलाफ और ऐसे सरकार के खिलाफ जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा हो, उसे एकजुट होकर के आपको विरोध करना है। और अगली बार जो सियासत्ता आए उस लोगों का जो आवाज़ है इस सियासत्ता के खिलाफ हो। मैं आप सबों से एक बार पुनः अपील करूंगा कि आप देखिए, कैमरा पर दिखाइए कि किस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जो एक बलात्कारी है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, और जंतर मंतर पर कितने लोग इस बेटियों के इज्जत को बचाने की दिशा में, न्याय की दिशा में खड़े हैं। अब मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि आप सब भी इसके साथ खड़े हों और देश की बेटियों के साथ, जिसने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, उनके साथ खड़े होकर उनके आवाज़ में आवाज़ दें और उनकी न्याय प्रक्रिया में आप सभी साथ दें।